हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टैरो विश यू पाले। डियर, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से अपना वर्क कर रहे हैं। चैनल पर आए तो रिक्वेस्ट करूंगी सब्सक्राइब करें इस चैनल को। वीडियो पसंद आता है तो लाइक दिस वीडियो। गाइज, एक जनरल कलेक्टिव और टाइमलेस रीडिंग है, आपसे जितना रेजोनेट करे उतना रखिए। एंड ये रीडिंग मैरिड, अनमैरिड, मेल, फीमेल सभी ज़ोडिएक साइंस के लिए है। शुरू करेंगे गाइज, आपकी रीडिंग देखते हैं आपके पर्सन की करेंट एनर्जी क्या है। इस वक्त आपके पर्सन आपको लेकर क्या सोच रहे हैं, लेट्स सी। प्लीज गाइड करें यूनिवर्स, मेरे जो व्यूअर्स उनके पर्सन की करंट एनर्जीज क्या है। ये पर्सन कह रहे हैं फ्रीडम चाहिए मुझे, ठीक है। यस, इस पर्सन ने फ्रीडम की चॉइस बनाई है। वाह वाह वाह, क्लेम क्लेम क्लेम। आपके पर्सन ने फ्रीडम की चॉइस बनाई है यूनिवर्स के सामने, आज़ादी की। कोई सोल जब ये वाली चॉइस बनाती है कि मुझे फ्रीडम चाहिए, मुझे आज़ादी चाहिए, उसकी लाइफ के अंदर सरेंडर करके अगर वो आज़ादी या फ्रीडम को चूज़ करी, या फिर ऐसी कॉलिंग है उसे कि मुझे आज़ादी चाहिए, मुझे मुक्ति चाहिए, ठीक है, इसका मतलब है कि भाई इसका टाइम स्टार्ट हो चुका है अब। वाओ, ये बहुत अच्छा मैसेज निकल के आ रहा है। सिर्फ आपको एक चॉइस बनानी होती है यूनिवर्स के सामने कि आप ये सब प्रताड़ना नहीं झेलना चाहते, आप यहाँ से निकलना चाहते हो। यहाँ पर ऐसा नजर आ रहा है जैसे अगर आप कोई सोल पर्पस कर रहे हो या कोई भी काम कर रहे हो, तो ये पर्सन जो है उस चीज को देख रहे हैं, तो इनके भी मन में हो रहा है कि अगर आप कर रहे हो तो इन्हें भी करना है। जैसे जैसी लाइफ आप जी रहे हो या जैसी जैसी चॉइसेस आप बना रहे हो, जैसे लगता है कि वो सोल भी वैसी वैसी चॉइसेस बनाने की कोशिश कर रही है, या वैसी वैसी लाइफ को वो जी रही है या जीने का प्रयास कर रही है। ऐसा मैसेज यहाँ पर निकल के आ रहा है। जो भी आपका पार्टनर है, या तो वो आपको देखकर सीख रहे हैं, ठीक है। अगर आपके डिवाइन काउंटर पार्ट है तो जैसा जैसा आप कर रहे हो वैसे वैसा सोल लेवल पर ये पर्सन भी करने का प्रयास कर रहे हैं, सेम तरीके से। एक मैसेज ये है। यहाँ पर इस पर्सन को ना कृष्णा से बहुत कनेक्टिविटी फील हो रही है, हरि से बहुत कनेक्टिविटी फील हो रही है इस पर्सन को। इस पर्सन को ऐसा लगता है कि आपके साथ इनका जो कनेक्शन है वो डिवाइनली ब्लेस्ड कनेक्शन है, ईश्वर की कृपा है। कुछ तो है जो इस पर्सन को आपसे जोड़ता है, या आप इस पर्सन की लाइफ में परिवर्तन का कारण बनते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन का कारण बनते हैं। इस पर्सन को ऐसा फील आ रहा है, या फिर इस पर्सन को ये यकीन दिलाया जा रहा है कि आप दोनों पर, आपके रिलेशनशिप पर, आपके कनेक्शन पर डिवाइन की कृपा है। ये सारी चीज़ों को ये पर्सन अनुभव कर रहा है। जब किसी इंसान से आप बार बार मिलते हैं, ठीक है, और बार बार मिलने पर आप पहले से ज़्यादा पॉजिटिव हो जाते हैं, या फिर ये कहे कि आपके कनेक्शन में दूरी नहीं आती, जब भी आप मिलते हो और प्यार बढ़ जाता है, और आपके पर्सन जो है आप क्रेव करने लगते हैं, क्रेविंग और ज़्यादा बढ़ जाती है। डिटैच, मान लीजिए सेपरेट हुए, डिटैच हुए, लेकिन प्यार खत्म नहीं हुआ, वो और ज़्यादा बढ़ गया। इसका मतलब है कि भाई कनेक्शन नॉर्मल कनेक्शन तो नहीं है, ठीक है। अगर आप किसी से बाद में मिलते हो, उस व्यक्ति के अंदर हीलिंग मिलती है, आपको हीलिंग हो जाती है, उसके गुण सुधर जाते हैं, और उसके मन में आपको लेकर और प्यार बढ़ता जा रहा है। इसका मतलब एक कनेक्शन में आप दोनों का सेपरेशन आप दोनों को अलग करने के लिए नहीं, बल्कि और पास लाने के लिए हुआ था। सेपरेशन हुआ भले ही था, लेकिन आप दोनों को एक दूसरे की वैल्यू समझाने के लिए या कदर सिखाने के लिए, और वापस से आपको यूनियन में लेकर आने के लिए आपका सेपरेशन हुआ था। तो आपका जो सेपरेशन है वो आपको और नज़दीक लाएगा, आपको दूर नहीं करेगा, ठीक है। भले ही आप कितना डिटैच फील करो, देखो डिटैच इंसान फील करता है जब इंसान जो है डिटैच फील करता है, जब कहीं ना कहीं उसके मर्जी से काम नहीं होते इस कनेक्शन में, तो वो डिटैचमेंट में चला जाता है। पर यूनिवर्स अगर हील कर रहे हैं कनेक्शन, तो वापस से आप उस एनर्जी में आओगे, कि वापस से आप लव की एनर्जी में, लव की वाइब्रेशन में आओगे, और कनेक्शन में उतनी पॉजिटिविटी, वही लव आपको दोबारा से महसूस होने वाला है। तो ये चीज़ें ये दिखाती हैं कि यूनिवर्स ने इस कनेक्शन में सेपरेशन भले ही डाला था, पर आप दोनों को अलग करने के लिए, आपको और पास लाने के लिए। तो ये मैसेज यहाँ पर नजर आ रहा है, जिनके भी कनेक्शन डिवाइन टाइमिंग के लिए वेटिंग में है, ठीक है। कुछ लोगों को ना बहुत क्लियर आंसर देता है यूनिवर्स कि आपका कनेक्शन रियूनियन में 100% जाएगा, ठीक है। मतलब आप हौसला बनाकर रखो, ठीक है। आपको अपने पे गिव अप नहीं करना है, कनेक्शन पे गिव अप नहीं करना है। ये कनेक्शन 100% जाएगा। जब भी आप गिव अप करने की कोशिश करते हो, आपको साइंस दिए जाते हैं।
इस पर्सन को ना फिटनेस पे काम करने का बड़ा मन करता है, ठीक है। वहीं से ये पर्सन ज़्यादा रिलैक्स फील करते हैं। कुछ लोग होते हैं ना जिम वगैरह जाके उनका जो टेंशन है ख़त्म हो जाता है, स्ट्रेस रिलीज हो जाता है। वैसी एनर्जी इस पर्सन की भी है कि फिटनेस पे इस पर्सन को बहुत काम करने का मन होता है। क्योंकि मैंने ये चीज़ नोटिस की है इस एनर्जी में, मेरे को जो मैसेज मिला है वो ये कि ये पर्सन जो है जब भी स्ट्रेस लेते हैं तो मुझे लगता है इस पर्सन का बॉडी वेट बढ़ जाता है, ठीक है। ये चीज़ मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। इस पर्सन ने शायद ये खुद ही नोटिस किया है कि जब जब मैं ओवर थिंकिंग करता हूँ या करती हूँ, बॉडी वेट बढ़ जाता है, ठीक है। इसलिए यहाँ पर ये फिटनेस, क्योंकि बहुत बड़ी और वैसे बॉडी नज़र आ रही है, तो जैसे इस पर्सन को स्ट्रेस की वजह से या फिर इस कनेक्शन ने कई बार इस पर्सन को ऐसा किया है कि जब जब ये पर्सन इस कनेक्शन से दूर हुआ, इस पर्सन को आप नोटिस करिएगा इनका वजन बढ़ जाता है। कभी किसी को नोटिस करना है तो आज कुछ लोग कहेंगे वजन बढ़ रहा है तो खाते पीते घर का है, यानी कि अच्छा खा पी रहा है, खुश होगा अपनी ज़िंदगी में, तभी वजन बढ़ रहा है। ज़रूरी नहीं है। वज़न कई बार आपके स्ट्रेस लेने से भी बढ़ता है, क्योंकि आप जो इमोशंस फ़ील कर रहे हो, जो स्ट्रेस आपको है, वो एनर्जी को आप रिलीज़ नहीं कर रहे हो, ठीक है? आपने सब सप्रेस कर लिया, तो बॉडी वेट आपका इससे भी बढ़ता है। ये थोड़ा-सा आपको सुनने में अजीब लगेगा पर ये सच है। जैसे ही आप स्ट्रेस पे काम करोगे, मेडिटेशन करोगे, अपने सप्रेस्ड इमोशंस पे काम करोगे, सप्रेस्ड फीलिंग्स पे काम करोगे, आप देखोगे आपका बॉडी वेट ऑटोमेटिक कम होता जा रहा है, ठीक है? तो बहुत सारी लोगों की हीलिंग जर्नी में जब वो हीलिंग स्टार्ट की होती है तब वज़न बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन हीलिंग करते 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 उनकी बॉडी नॉर्मल हो जाती है। तो एक ये रीज़न भी है इसका। हीलिंग करने से आपकी बॉडी पर, आपकी हर एक चीज़ पर असर आता है, आपके हेल्थ इश्यूज़ भी ठीक होने लगते हैं। यहाँ पर ऐसा भी नज़र आ रहा है कि ये पर्सन जो है कहीं न कहीं मतलब जो एनर्जी थी ना कि मैं झुकूँगा नहीं, मेरी मर्ज़ी सारे काम होने चाहिए। यहाँ भी आपके पर्सन ने कंट्रोल को रिलीज़ करके सरेंडर कर दिया है कि जो होना है वो है। क्योंकि बहुत सारी जगह पर इस पर्सन ने कंट्रोल करने की कोशिश की है। कई बार मैसेज निकल के आता है और ईगो में काम करने की कोशिश की है, ना ईगो सैटिस्फाई हुई, ना कंट्रोल कर पाए सिचुएशन को, ठीक है। तो इस पर्सन को ऐसा लगता है कि ना मुझे कंट्रोल करना है और ना ही मुझे ईगो दिखाना है। तो यहाँ पर एनर्जी ऐसी है कि अब शांत भी हो गया ये इंसान। बात करोगे ना तो बात करने में आपको इस पर्सन की एनर्जी में ना वो गर्माहट नहीं नज़र आएगी। जैसे पहले अगर गर्मी थी, अहंकार था, ईगो था, आप ये देखोगे कि बहुत शांति से ये पर्सन बात करना सीख गया है, या इस पर्सन की बातों में बहुत शांति है। मैं का दिखावा नहीं है इस पर्सन की बातों में। ये आप समझ जाओगे जब आप इस इंसान से बात करोगे, ठीक है। यहाँ पर ये मैसेज आ रहा है। यहाँ पर ऐसा भी नज़र आ रहा है जैसे किसी चीज़ में अगर ये बहुत बुरी तरीके से स्टक थे, तो फाइनली इस पर्सन ने चॉइस बनाई कि मुझे यहाँ से निकलना है। मैंने आपको पहले ही बताया था कि आप यूनिवर्स को सिर्फ चॉइस तो सही दो, आप चॉइसेस से ही सही नहीं बनाते हो। असेंशन की जर्नी में चॉइसेस बनाना बड़ा इंपॉर्टेंट है। क्या मुझे फ्रीडम चाहिए, मुझे लव चाहिए, मुझे सक्सेस चाहिए, ठीक है। नहीं, लोग कैसी चॉइस बनाते हैं, भगवान प्लीज़ इसका ये करा दो, उसका वो करा दो। चलो ठीक है, वो तो तुम्हारे फैमिली मेंबर्स हैं तो तुम उनके लिए पे करोगे। अभी किसी ने कमेंट सेक्शन में लिखा था कि आप बोलते हो कि फ्री कर दो, क्या हम अपने बच्चे को डांटे नहीं, मारे नहीं, उसे समझाए नहीं। देखो, ना आपको डांटने के लिए मना किया था, ना मारने के लिए, और ना ही एक होता है कि आप सामने वाले को समझा रहे हो, अगर उसने प्यार से नहीं माना तो आपने दो हाथ लगा दिए, चलो ठीक है। एक होता है आप उसे कंट्रोल कर रहे हो, बहुत बुरी तरीके से कंट्रोल कर रहे हो। ये काम आप अपने बच्चे के साथ साथ अपने पार्टनर के साथ भी करते हो। उसके लिए आपको कहा जाता है कि सामने वाले को फ्री छोड़ो। जैसे मान लो ठीक है, अगर आपका पार्टनर है, आपका कोई भी फैमिली मेंबर है, आपने उसे समझाया, उसने एक बार, दो बार, तीन बार आपने समझाया, वो नहीं समझ रहा है, इसका मतलब है कि वो सोल जो है वो ग्रोथ करेगी अपनी खुद की लर्निंग से, खुद चोट खा के या जैसे भी, ठीक है। तो फिर उसको फ्री छोड़ना भी आना चाहिए। ये नहीं कि आप लेकर कर्सेस कर दो कि तुमने ऐसा नहीं किया, तुमने मेरा दिल दुखाया,
ठीक है, तो आप अपने स्तर पे जितना एफर्ट लगा सकते हैं लगाएं। आपको ऐसा लगे कि एफर्ट से काम नहीं चल रहा है तो सामने वाले के लिए प्रे करो, क्या कि भगवान आप इसे जो भी सिखाना चाहते हो, मेरे बेटे को, मेरी बेटी को, मेरे हस्बैंड को, मेरे वाइफ को, जो भी आप सिखाना चाहते हो, आप ऐसे सिखाना कि इस इंसान का ज़्यादा नुकसान ना हो, ये सीख जाए और इसकी लाइफ में इसको सही मार्ग देना। आप ये प्रार्थना ईश्वर से कर सकते हो कि आपका बेटा या आपकी बेटी या फिर आपका पार्टनर समझने के लिए तैयार नहीं है। ठीक है, ये तो समझ में आता है क्योंकि कुछ सोल जो है ना वो अपने कार्मिक कॉन्ट्रैक्ट्स लिए रहती हैं, उसी कार्मिक कॉन्ट्रैक्ट क्लियर करके उनकी सोल ग्रोथ लिखी होती है, इसलिए वो आपकी बात नहीं मानती। उनका सीधा होता है कि मुझे कर्म बंधन पूरा करने के लिए सामने वाले के साथ जुड़ना ही पड़ेगा और वहीं से मैं सीखूंगा और मेरी सोल ग्रोथ होगी। लेकिन आप उसे समझा के बहुत परेशान करोगे। अगर आपके 2-4 बार समझाने से कोई नहीं समझ रहा है तो छोड़ना सीखो, ये मेरा मतलब था। ठीक है, ना कि आप और बुरी तरीके से पकड़ो, क्योंकि जिसको सीखना है, जिसको समझना है, वो आपकी 1-2 बार समझाने में भी समझेगा। जिसको नहीं समझना है, जिसको सोल कॉन्ट्रैक्ट है, जिसका कार्मिक कॉन्ट्रैक्ट है, जिसको वहां जाकर ही सीखना है, वो जाकर ही सीखेगा। ठीक है, चाहे बाद में ये हो जाए कि लौट के बुद्धू घर को आए, तो घर आ जाएंगे बुद्धू, लेकिन उस समय वो वहीं जाएगा। ठीक है, तो ये मतलब था, है ना। तो आप अपने स्तर पे जो एफर्ट लगाएं, बिल्कुल हमने हमेशा बोला है अपना 100% एफर्ट देके सरेंडर करो, तो बाकी आपकी इच्छा है। यहाँ पर इस तरीके का मैसेज आ रहा है। हो सकता है इस पर्सन को ये आपने पास्ट में समझाया हो, पर ये पर्सन समझने के लिए रेडी नहीं थे। अब खुद समझ में आ गया है, अब आपको ज़्यादा समझाना नहीं पड़ रहा है। ठीक है, कम्युनिकेशन पर इस पर्सन का ज़्यादा फोकस इस वक्त में है। ठीक है, कम्युनिकेशन ने इस पर्सन की अभी तक की पूरी लाइफ डिस्टर्ब करके रखी है। अक्सर मैसेज आता है कम्युनिकेशन पर इस पर्सन का ज़्यादा फोकस है कि जैसे भी हो कम्युनिकेट सही तरीके से करना है, अपनी बात सही तरीके से रखनी है, ऐसे रखनी है कि सामने वाले को समझ में भी आ जाए और कहते हैं ना कि हमने तो सही तरीके से बात की है। तो कम्युनिकेशन पर इस पर्सन का सबसे ज़्यादा काम चला है, क्योंकि ज़्यादातर इस पर्सन ने जब कम्युनिकेट किया ना तो अहंकार में आकर कम्युनिकेट किया है, या फिर इस पर्सन ने अपने रिस्पेक्ट के डर से कम्युनिकेट किया है, या जैसे भी लोग कम्युनिकेट करने की कोशिश करते हैं ना कि उतनी बात बोलो कि बात बन जाए, तो इस तरीके से कभी कभी कुछ लोग जो हैं वो सही नोट पे रिलेशनशिप को एंड नहीं करते। उनका सिस्टम ये रहता है कि वो बातचीत नहीं करेंगे, अधूरी बातचीत के साथ रिलेशनशिप खत्म कर देंगे, क्लोजर नहीं देंगे, जिसकी वजह से चीज़ें अधूरी रह जाती हैं। ट्रस्ट मी, इस यूनिवर्स के अंदर अगर कोई चीज़ अधूरी रह गई है तो वो वापस से अपने आप को पूर्ण करने के लिए दोहराएगी, क्योंकि लोग कहते हैं ना कार्मिक्स एकदम आपकी लाइफ छोड़कर निकल जाते हैं, लेकिन कार्मिक्स के प्रति आपका गुस्सा ऐसे निकल जाता है क्या? नहीं, यूनिवर्स आपको लंबे समय तक हीलिंग देता है ताकि आप माफ़ कर पाओ। क्या फ़ायदा है कार्मिक्स को हमने तुम्हारी लाइफ से निकाला और तुमने उन्हें माफ़ नहीं किया, तुमने उनकी तरफ हेटरेड और वो नफ़रत वाली एनर्जी क्रिएट की, तो वापस उसे तो आना ही है तुम्हारी लाइफ में उस एनर्जी को बैलेंस करने के लिए। इसलिए उन लोगों के जाने के बाद तुम्हें हील किया जाता है। अगर मान लो तुम्हारी हीलिंग नहीं हो रही है, कार्मिक्स तुम्हारी लाइफ के अंदर से मतलब अंदर थे, जा चुके हैं, लाइफ से बाहर जा चुके हैं, फिर भी तुम उनसे मूव ऑन नहीं कर पाओगे, वो बीच बीच में आपकी लाइफ में आते रहेंगे। क्लोजर ऐसे नहीं दिया जाता है डियर, क्लोजर दिया जाता है हीलिंग के बाद। और इस पर्सन ने तो शायद मुझे लगता है बातें सही से करके क्लोजर दिया ही नहीं। ठीक है, कम्युनिकेट ही प्रॉपर नहीं किया आपके साथ, तो कम्युनिकेशन पर इस पर्सन के भारी लेसन हैं, बहुत ज़्यादा। ठीक है, किसी की गलती नहीं थी, इस पर्सन को ये चीज़ रियलाइज़ होती है इनकी पूरी यात्रा में कि सबसे ज़्यादा गलती इस पर्सन की बातचीत की है। इनको बातचीत ही करना नहीं आया अभी तक। चलिए देखते हैं गाइज आपके लिए कार्ड्स क्या बताते हैं। प्लीज़ गाइड करें यूनिवर्स, मेरे जो व्यूअर्स हैं कि पर्सन की करंट एनर्जीज क्या हैं। व्हील ऑफ फॉर्च्यून, किंग ऑफ वॉन्ड्स, एम्परर,
लवर्स, 6 ऑफ शॉर्ट्स एंड क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। अभी मैंने आपको टैरो में एक बात बोली थी उसमें कैंडल वैक्स में कि इस पर्सन को ऐसा महसूस होता है कि ये कनेक्शन डिवाइनली ब्लेस्ड कनेक्शन है। देखो किस तरीके से वो एंजल जो हैं दोनों के सिर पे हाथ रखे हुए हैं, यानी कि कनेक्शन को ब्लेस कर रहे हैं। इसका मतलब है कि कनेक्शन डेस्टिनी में है, ठीक है। और ये पर्सन आपसे मूव ऑन नहीं कर पाए, या फिर इन्होंने ट्राई किया तो भी ये पर्सन आपसे मूव ऑन नहीं कर पाए। और जितनी भी चीज़ें थी इस पर्सन ने आपको आपके लेवल पर आकर ना समझकर इस पर्सन ने ईगो से चलाई हैं। सबसे बड़ी प्रॉब्लम इस पर्सन को इस कनेक्शन में जो समझ में आई सेपरेशन के दौरान वो ये कि इस पर्सन ने इस कनेक्शन को ईगो से चलाने की कोशिश की है। इस पर्सन ने अपनी मनवाने की कोशिश की है, अपने स्तर पे चलाने की कोशिश की है, अपने हाथ में अपनी मुट्ठी में करने की इस कनेक्शन को कोशिश की है इस पर्सन ने। क्योंकि इस पर्सन ने ये ऐसा करने की कोशिश की है, डेफिनेटली इस कनेक्शन में सेपरेशन हुआ है। पर जैसे मैंने आपको बताया था कि ये जो सेपरेशन इस कनेक्शन में हुआ है, ये सेपरेशन यूनिवर्स ने कराया था आप दोनों को और पास लाने के लिए, दूर करने के लिए। एक तो होता है कि सेपरेशन आपको दूर करने के लिए किया गया था, ये सेपरेशन आप लोगों को और पास लाने के लिए किया गया था, क्योंकि इस सेपरेशन से आप दोनों को एक दूसरे की वैल्यू या कदर समझ में आने वाली थी। तो यहाँ पर ऐसा नजर आता है कि ये पर्सन कभी आपसे मूव ऑन नहीं कर सकती। ये सोल आपके लिए बनी हुई है, वो आपसे मूव ऑन नहीं कर सकती। वो आपसे जब भी दूर रहेगी कुछ ना कुछ सीखेगी। और इस कनेक्शन का कभी क्लोजर नहीं होता। ऐसे कनेक्शन क्लोज नहीं होते जो प्रेम के आधार पर बने होते हैं। प्रेम तो ऐसा होता है कि ये अधूरा रह जाता है तो अपने आप को दोबारा दोहराता है, मतलब किसी और जन्म में दोबारा से मिलोगे। तो अगर इसमें कनेक्शन में कंप्लीट करना है, इस कनेक्शन को कंप्लीट करना है, तो एक इंसान को हीलिंग से शुरू करना पड़ता है ताकि कनेक्शन की यूनियन का रास्ता बन पाए। नहीं तो अगर दोनों ही इस तरीके से अकड़ेंगे या फिर दोनों ही एक दूसरे के साथ मतलब झगड़ेंगे, एक दूसरे के साथ कलेश करेंगे, तो यूनियन तो नहीं हो पाएगा, भले ही आप डेस्टिनी में ही क्यों ना हो, ठीक है। डेस्टिनी में आप हो और यूनियन चाहते हो तो आपको एक दूसरे को सरेंडर भाव से एक्सेप्ट करना होगा, एक दूसरे को आपको वो लव देना होगा, एक दूसरे को रिस्पेक्ट देनी होगी, हीलिंग देनी होगी, तब जाकर ये कनेक्शन में आप वैसी खुशहाल जिंदगी जी सकते हो ना। उसके लिए यूनिवर्स ने इस कनेक्शन में सेपरेशन डाला था, जबकि ये कनेक्शन इस पर्सन को लगता है बहुत ब्लेस्ड है। और इसी कनेक्शन की वजह से इस पर्सन ने फ्रीडम में चॉइसेस बनाना शुरू कर दिया है, क्योंकि मुझे यहाँ पर ऐसा मैसेज मिल रहा है, ये पर्सन आपको कॉपी करते हैं, ठीक है। और इस पर्सन का ईगो ना आपके सामने आते ही कम हो जाता है। इसी वजह से तो उस पर्सन ने ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए निर्णय लिए, क्योंकि आप जब भी आपके सामने ये पर्सन आते हैं उनकी ईगो ब्रेक होती है। अभी तक जितनी बार भी ये पर्सन आपके सामने आया, इतनी बार इस पर्सन की ईगो ब्रेक हुई है, ठीक है। लेकिन आप टेंशन मत लो, ये कनेक्शन में दो दो मूवमेंट के कार्ड है, कनेक्शन में डिवाइन टाइमिंग पे यूनियन है। और डिवाइन टाइमिंग क्या है? जब आप एक दूसरे के लिए रेडी हैं, जब आप एक दूसरे को एक्सेप्ट करने के लिए रेडी हैं, फुली हार्ट चक्रा हील है दोनों का, और यूनियन के लिए दोनों ही एनर्जीज रेडी हो चुकी हैं। तो यहाँ पर मैरिज की एनर्जी अभी, बजेंगे ढोल नगाड़े, बढ़ेगी मिठाई, नाचेंगे सारे, ठीक है। और हो जाएगी शादी, यहाँ पर शादी हो जाएगी इस कनेक्शन में 100%। बहुत कनेक्शन, बहुत ब्लेस्ड कनेक्शन है, डिवाइन के द्वारा गाइडेड कनेक्शन है ये, ठीक है। बहुत ज़्यादा गाइडेड है, बहुत ज़्यादा ब्लेस्ड कनेक्शन है। जैसे मुझे यहाँ पर ऐसा नज़र आता है कि इस पर्सन के मन में आपकी जगह कोई नहीं ले सकता। धरती का कोई दूसरा प्राणी कितना भी खूबसूरत हो, कितना भी अच्छा हो, कितना भी हो, पर आपकी जगह नहीं ले सकता। इतना गारंटी के साथ मैं इस रीडिंग को करने के बाद बोल सकती हूँ। ये पर्सन जब फॉलो करेंगे, घूम फिर के आपको ही फॉलो करेंगे, आपकी बात मानेंगे और आप ही के अकॉर्डिंग चलेंगे, चाहे आपसे दूर हो चाहे आपके पास हो, आपको ही कॉपी करेंगे। आपको देखकर ही इस पर्सन के सारे फैसले आने वाले हैं। दूर से दिख सकता है आपको कि शायद ये पर्सन किसी और के साथ हैं, खुश हैं, ऐसा है वैसा है। इस इंसान को रत्ती भर दिलचस्पी नहीं आई किसी में। सोचो आप दोनों के बीच में इतना लविंग कनेक्शन, उसके बाद इस पर्सन ने आपको ईगो से ट्रीट कर लिया। तो आपको क्या लगता है जहाँ इस पर्सन को प्यार नहीं मिला वहाँ ये पर्सन टिक पाएंगे? ठीक है, इंसान को ना कभी कभी इस चीज़ का दिमाग लगाना चाहिए कि जब मैंने इतना प्यार दिया तब तो ये पर्सन टिका नहीं। तो जहाँ पर नहीं मिल रहा है या जहाँ टॉर्चर मिल रहा है वहाँ कितने दिन टिक जाएंगे? वहाँ सिर्फ लेसन लर्निंग चलती है। लेसन कंप्लीट हुए, मुक्ति मिल जाएगी टॉक्सिक रिलेशनशिप से। तो यहाँ पर क्लियर मैसेज निकल के आ रहा है कि पर्सन निकलेंगे, कि डेस्टिनी है यहाँ पर इस पर्सन की आपके साथ, ठीक है। और यहाँ पर यूनियन की एनर्जी है,
ठीक है, बहुत सॉलिड यूनियन की एनर्जी है यहाँ पर, क्लेम कर लो भैया। जितने भी लोग ऐसे स्पिरिचुअल कनेक्शन में हैं जिनको रीयूनियन की चाहत है, यूनियन की मांग है, क्लेम कर लो, तुम्हारे लिए ही रीडिंग है, तुम्हारे लिए स्पेशल रीडिंग है। WDPCAKMYE2 and 5। WDPCAKMYE लेटर्स नंबर है 25 नंबर आप लोग से रेजोनेट कर सकता है जिस भी तरीके से करे। सो गाइज ये आप लोगों के लिए रीडिंग है। पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू गाइज।